मेरे हिसाब से हमारे दोनों के लिए वैलेंटाइंस डे का कोई ऐसे खास महत्व नहीं है, बिकॉज आई फील एवरी डे शुड बी सेलिब्रेटेड विथ लव, with respect for your partner or for your parents or whoever, you know. And I feel के है अच्छा है एक दिन, बट एक दिन सिर्फ प्यार के लिए नहीं ना, not happening. So that's the reason why I think for us, जब हम साथ में होते हैं और हमें, जैसे इस इंटरव्यू के बाद हम लोग डिनर डेट पे जाने वाले हैं, तो हमारे लिए आज भी वैलेंटाइंस डे है. पर्सी को अच्छा लगा तो वो मुझे गिफ्ट भी दिला देंगे, तो आज भी वैलेंटाइंस डे हो गया, गिफ्ट हो गई. Every तो day is a Valentine's फॉर Day, yeah. अस इट्स लाइक Every यू day. नो, कभी भी मन किया हमने सेलिब्रेट किया, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो या इट्स लाइक दैट. Every day is a Valentine's Day, and my question is, will you only love for one day? No, right? You love for your entire life, your 365 days of the year, every second of your life. So why just one day? Love every day. मुझे ये लगता Yeah. है कि थोड़ा सा ये जो डे का जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं ना कहीं लोगों ने थोड़ा डिस्टॉर्ट कर लिया I है, think- इसको बहुत कमर्शियल बना दिया है. Yeah. एंड ये ज़्यादातर यंगस्टर्स के लिए जो कॉलेज में है, Yeah. स्कूल में है, रोज डे, प्रपोज डे, किस डे, चॉकलेट डे, अभी ये फेज, ये जो सारे दिन हैं हमारे तो बहुत पहले निकल चुके हैं. वी आर मोर ऑफ आज क्या खाना बनाएंगे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. एक चीज़ मैं पर्सी के बारे में कहना चाहूँगी, और वो ये है कि वो मुझे कभी भी ग्रीफ में, दुख में, सैड देखना पसंद नहीं करते. मतलब अगर मैं दुखी हूँ तो उनको पता चल जाएगा कि मैं किसी रीज़न से दुखी हूँ, और वो हमेशा ट्राई करते हैं मुझे खुश रखने का, मुझे कंफर्टेबल रखने का. एंड दैट इज़ द वन थिंग दैट आई रियली appreciate about Percy, because as a partner he is always there looking out for me कि इसको कहीं चोट ना लग जाए, दुख ना पहुँचे, सैड ना हो, किसी ने कुछ बोला क्या, किसी ने कुछ यू नो, इज शी कंफर्टेबल, ये सारी चीज़ें मतलब यू नो, ही इज ऑलवेज ऑन अ लुक आउट फॉर कि इज शी ओके. एंड लॉकडाउन वॉज वन पीरियड व्हेन आई रियलाइज दैट. वैसे तो यू नो जिंदगी के हर मोड़ पे यू आर लर्निंग फ्यू थिंग्स एज अ कपल, यू नो, बट लॉकडाउन ने आई थिंक हर कपल को कुछ ना कुछ, या हर जो भी एज अ फैमिली ऑल्सो, सर्टन फैमिलीज रियली केम टुगेदर, Yeah. जहाँ किसी की बहुत सारी फाइट्स भी हुई होगी क्योंकि सब लोग घर पे है, किसी का प्यार बड़ा होगा. एंड दैट्स वेयर आई फील कि हमारा प्यार, और मैंने ये देखा कि पर्सी वॉज लाइक नहीं, तू अकेले काम नहीं करेगी. एंड इट वॉज लाइक अ मिनी बिग बॉस हाउस, जहाँ 2 कॉन्टेस्टेंट्स है घर पे. ये सुबह बर्तन की ड्यूटी मेरी है, शाम की तेरी, झाड़ू पोछा मैं करूँगी, अच्छा डाइनिंग टेबल तू सेट करेगी, खाना मैंने बने, बर्तन तू करेगा, यू नो. इट वॉज लाइक दैट, सो विच वॉज सो ब्यूटिफुल, बिकॉज यूजुअली ऐसा देखा जाए तो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है कि औरतें करेगी. Yeah. But यहाँ my life partner was, you know, doing, and I'm sure a lot of husbands must have done, and which is so beautiful. That's the way it should be. Yeah. You know, and यही चीज़ हुई, और हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब आए, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने लगे. मुझे वो दिन याद है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 30th April, जब ऋषि जी का देहांत हुआ था. एंड आई एम, everybody who knows me well knows that मैं ऋषि कपूर जी की बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ. एंड आज भी वो कहीं है, और जो उनके चाहने वाले हैं उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. तो जब उनका वो गुज़र गए उस दिन, एंड मैं अपने, आई डिड नॉट वेक अप ओनली, मैं रोते मैं उठी ही नहीं उस दिन. मैंने, और पर्सी डरा हुआ था कि कैसे मैं संभालूंगा इसको, कैसे क्या होगा. एंड आई स्टिल रिमेंबर पूरे लॉकडाउन में पर्सी जो इतने स्ट्रिक्ट थे
कि गर्म पानी में सब्जियां धोना, अंडे भी धोना इतने स्ट्रिक्ट थे कि सारी बाहर से कुछ नहीं आता, बाहर से कुछ नहीं आता था. That was the first day when Percy called for Chinese food for me because मैंने कुछ खाया ही नहीं था पूरे दिन में, पूरे दिन कुछ खाया नहीं था, मुझे नहीं मन था. तो उसने बोला कि तुम्हें कुछ तो खाना पड़ेगा डिनर में, एंड मैं मंगा रहा हूँ बाहर से. आई सेड तुम मंगा रहे हो, यू आर श्योर? तुम जो एक भी चीज़ बाहर से नहीं आएगी, तुम मंगा रहे हो बाहर से. एंड आई थिंक डिलीवरी हैड जस्ट स्टार्टेड, वो सब. तो तब उन्होंने खाना बाहर से मंगाया, और मैंने इसलिए चाइनीज़ बोला क्योंकि मुझे पता है कि ऋषि कपूर जी को चाइनीज़ बेहद पसंद था खाना, और इनको भी पसंद है बहुत. हाँ. तो सो इट वाज सो ब्यूटीफुल दैट यू नो आपका पार्टनर आपको इस तरीके से जानता है, इस नज़दीक, मतलब इट्स नॉट ओनली कि आप साथ में रह रहे हो, इट्स नॉट ओनली द टच एंड फील. इवन इफ यू आर नॉट physically together, you're mentally and emotionally so much together that you know that what is happening, you know, in each other's lives. इनमें तो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज है. मैं अगर गिनने जाऊँ तो रात निकल जाएगी. बट दो तीन बोलना चाहूँगा. शी इज़ वेरी वेरी केयरिंग, और सबको जो भी उनके whoever's close to her, she'll make sure to make them feel very happy, special. बहुत जोवियल है, बहुत केयरिंग है. Yeah, so she's very caring for some like people she knows. So very very caring. Wow. Percy is wonderful, yaar. Don't lie now. Yeah. He supports me, like I said, emotionally, you know, mentally. He is a partner who is all there. He knows what are my needs, what do I like, what do I dislike, and that makes life so simple, you know. तो I feel बहुत सारी qualities है पर्सी में. वैसे तो he is a very caring human being. He is not only as a partner but as a son, you know, as a friend, as a workmate. उनके ऑफिस में भी अगर किसी को मदद चाहिए, काम किसी का नहीं हो रहा है, एंड इज समबडी हु डज एवरीथिंग टू द टी परफेक्शन. अगर वो कुछ कर रहे हैं, जैसे एक छोटी सी चीज़ मे बी लाइक अगर हम घर पे ही कुछ डिनर रखा है फ्रेंड्स के लिए, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट. पर्सी को बिल्कुल 19-20 अच्छा नहीं लगता, और वो खुद करते हैं. ऐसा नहीं कि मुझे बोल दिया या हमारे जो हेल्पर है उनको बोल दिया. वो खुद, अगर उनको एक चीज़ चाहिए तो वो खुद करते हैं. इवन प्रोफेशनली आई थिंक ही वांट्स हिज वर्क टू बी परफेक्ट. ऐसा नहीं कि कुछ भी 19-20 हो. देखो, मैरिज की एज सच कोई एज नहीं होती मेरे हिसाब से. एंड हम दोनों वी आर एज गुड एज अ मैरिड कपल. हम दोनों एक दूसरे के साथ है, बेहद प्यार करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का साथ निभा रहे. और एंड तक पर्सी और मैं ये वाव ले चुके हैं कि कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, बुढ़े हो जाएंगे एक साथ. और जब भी मैरिज होगी, आई अश्योर यू गाइज, जब भी होगी पारसी ट्रेडिशनल वे में शादी होगी, और हम बहुत क्यूट लगने वाले हैं. ट्रस्ट मी. Hi guys, my name is Delnaz Irani. And I'm Percy Karkaria. And we are on Zoom today with you guys celebrating Valentine's Day. Happy Valentine's Day, guys.